गत अध्याय में श्री चोलकर की अल्पभेंट की प्रतिज्ञा किस प्रकार पूर्ण हुई तथा किस प्रकार स्वीकार की गई, इसका वर्णन किया गया है। उस कथा में श्री साईं बाबा ने यह दर्शाया कि प्रेम तथा भक्तिपूर्वक अर्पित की गई कोई भी छोटी सी वस्तु वे सहर्ष स्वीकार कर लेते थे, किंतु यदि वही वस्तु अभिमान तथा अहंकार के साथ अर्पित की जाए तो वे उसे अस्वीकार कर देते थे। वे स्वयं सच्चित आनंद से पूर्ण थे, अतः उन्हें बाह्य औपचारिकताओं की अधिक परवाह नहीं थी। यदि कोई भेंट नम्रता तथा विनम्रता पूर्वक दी जाए तो उसे स्वीकार कर लेते थे तथा उसे वे प्रसन्नता तथा उत्सुकता के साथ स्वीकार करते थे। वस्तुतः श्री साईं बाबा जैसे सद्गुरु से अधिक उदार तथा परोपकारी कोई व्यक्ति नहीं है। उनकी तुलना चिंतामणि मणि, इच्छाओं की पूर्ति करने वाला पारस पत्थर, कल्पतरु, इच्छाओं की पूर्ति करने वाला दिव्य वृक्ष अथवा कामधेनु, इच्छा की पूर्ति करने वाली दिव्य गाय से नहीं की जा सकती, क्योंकि वे हमें केवल वही देते हैं जिसकी हमें इच्छा होती है। अब हम सुने कि किस प्रकार श्री साईं बाबा ने एक धनी व्यक्ति का परित्याग कर दिया जो उनके पास आया था और उनसे ब्रह्मज्ञान की प्रार्थना कर रहा था। यह एक धनी व्यक्ति था, दुर्भाग्य से उसका नाम और पता उल्लेखित नहीं है, जो अपने जीवन में बहुत समृद्ध था। उसने बहुत अधिक धन, मकान, खेत और जमीनें एकत्रित कर ली थीं और उसके कई नौकर और आश्रित थे। जब बाबा की कीर्ति उसके कानों तक पहुंची तो उसने अपने एक मित्र से कहा कि उसे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है और इसलिए वह शिरडी जाकर बाबा से ब्रह्मज्ञान मांगेगा, जो उसे मिल जाने पर निश्चित रूप से उसे अधिक सुखी बना देगा। उसके मित्र ने उसे यह कहते हुए मना कर दिया कि ब्रह्म को जानना आसान नहीं है, और विशेषकर तुम्हारे जैसे लोभी व्यक्ति के लिए जो सदैव धन, पत्नी और बच्चों में लिप्त रहता है। ब्रह्मज्ञान की खोज में तुम्हें कौन संतुष्ट करेगा जो दान में एक पैसा भी न दे। अपने मित्र की सलाह पर ध्यान न देते हुए उस व्यक्ति ने वापसी की यात्रा के लिए तांगा लिया और शिरडी आया। वह मस्जिद गया, साईं को देखा, बाबा के चरणों में गिर पड़े और बोले, बाबा, ये सुनकर कि आप यहाँ आने वाले सभी लोगों को बिना किसी विलंब के ब्रह्म का दर्शन कराते हैं, मैं अपने सुदूर स्थान से इतनी दूर से यहाँ आया हूँ। मैं यात्रा से बहुत थक गया हूँ और यदि मुझे आपसे ब्रह्म मिल जाए तो मेरे कष्टों का उचित मूल्य मिल जाएगा। तब बाबा ने उत्तर दिया, अरे मेरे प्रिय मित्र, चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुरंत ब्रह्म का दर्शन करा दूंगा। मेरा सारा व्यवहार नकद में होता है, कभी उधार नहीं। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं और धन, स्वास्थ्य, शक्ति, सम्मान, पद, रोग निवारण और अन्य लौकिक विषयों की मांग करते हैं। वह व्यक्ति दुर्लभ है जो मेरे पास आकर ब्रह्मज्ञान मांगता है। सांसारिक वस्तुएं मांगने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है, किंतु आध्यात्मिक विषयों में रुचि रखने वाले लोग बहुत कम हैं। इसलिए मैं इसे एक भाग्यशाली और शुभ क्षण मानता हूं जब तुम जैसे लोग मेरे पास आकर ब्रह्म ज्ञान के लिए आग्रह करते हो। इसलिए मैं तुम्हें प्रसन्नतापूर्वक ब्रह्म के सभी पहलुओं और जटिलताओं के साथ दर्शन कराता हूं। ये कहकर बाबा ने उसे ब्रह्म का दर्शन कराना आरंभ किया। उसे वहीं बैठाकर किसी अन्य विषय में व्यस्त कर दिया और इस प्रकार कुछ समय के लिए उसका प्रश्न भूल गया। फिर उन्होंने एक बालक को बुलाया और उसे नंदू मारवाड़ी के पास जाकर उससे 5 रुपये उधार लेने को कहा। बालक वहां से चला गया और तुरंत लौट आया, ये कहकर कि नंदू वहां नहीं है और उसका घर बंद है। तब बाबा ने उसे बाला पंसारी के पास जाकर उधार लेने को कहा। इस बार भी बालक असफल रहा। ये प्रयोग 2-3 बार दोहराया गया, परंतु परिणाम वही रहा। जैसा कि हम जानते हैं, साईं बाबा जीवित और चलित ब्रह्म के अवतार थे। तब कोई पूछेगा, उन्हें 5 रुपये की तुच्छ राशि क्यों चाहिए थी और उन्होंने उसे उधार लेने का इतना प्रयत्न क्यों किया? वास्तव में उन्हें वह राशि चाहिए ही नहीं थी। उन्हें अवश्य ही यह पता था कि नंदू और बाला अनुपस्थित हैं और उन्होंने ब्रह्म साधक की परीक्षा के लिए यह प्रक्रिया अपनाई होगी। उस सज्जन की जेब में नोटों का एक रोल या बंडल था और यदि वे वास्तव में गंभीर होते तो जब बाबा 5 रुपये की तुच्छ राशि प्राप्त करने के लिए व्याकुल थे तो वे चुपचाप बैठकर मूकदर्शक न बने रहते। वे जानते थे कि बाबा अपना वचन निभाएंगे और ऋण चुका देंगे और वांछित राशि नगण्य है। फिर भी वे अपना मन बनाकर राशि अग्रिम नहीं दे सके। ऐसा व्यक्ति बाबा से संसार की सबसे बड़ी वस्तु अर्थात ब्रह्म ज्ञान चाहता था। कोई भी अन्य व्यक्ति जो बाबा से सच्चा प्रेम करता हो, मूकदर्शक न बनकर तुरंत 5 रुपये दे देता। इस व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं हुआ। उसने न तो कोई पैसा दिया और न ही चुप बैठा, परंतु वह अधीर हो गया क्योंकि उसे लौटने की जल्दी थी और उसने बाबा से विनती करते हुए कहा, अरे बाबा, कृपया मुझे शीघ्र ही ब्रह्म दिखाओ। बाबा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रिय मित्र, क्या तुम इस स्थान पर बैठकर ब्रह्म को देखने की मेरी सारी प्रक्रिया को नहीं समझ पाए? संक्षेप में ये है, ब्रह्म को देखने के लिए 5 चीजें देनी पड़ती हैं, अर्थात 5 चीजें समर्पित करनी पड़ती हैं। 1 5 प्राण, 2 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 अनुभूति की, 3 मन, 4 बुद्धि और 5 अहंकार। आत्म साक्षात्कार का ये ब्रह्म ज्ञान का मार्ग उस तरह की धार पर चलने के समान कठिन है।
तब साईं बाबा ने इस विषय पर एक लंबा प्रवचन दिया, जिसका आशय नीचे दिया गया है। ब्रह्म ज्ञान या आत्म साक्षात्कार के लिए योग्यताएं। सभी व्यक्ति अपने जीवन काल में ब्रह्म को नहीं देख पाते या उसका साक्षात्कार नहीं कर पाते। कुछ योग्यताएं अत्यंत आवश्यक हैं। 1. मुमुक्षा या मुक्त होने की तीव्र इच्छा। वह व्यक्ति जो ये सोचता है कि वह बंधा हुआ है और उसे बंधन से मुक्त होना चाहिए तथा वह इसके लिए लगन और दृढ़ता से काम करता है। 2. विरक्ति या इस लोक और परलोक की वस्तुओं से घृणा। जब तक मनुष्य अपने कर्म से इस लोक और परलोक में मिलने वाली वस्तुओं, उपलब्धियों और सम्मानों से घृणा न करे, तब तक उसे आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं है। 3. अंतर्मुखता। ईश्वर ने हमारी इंद्रियों को बाहर की ओर जाने की प्रवृत्ति के साथ बनाया है, इसलिए मनुष्य हमेशा अपने बाहर की ओर देखता है, भीतर की ओर नहीं। जो आत्म साक्षात्कार और अमर जीवन चाहता है, उसे अपनी दृष्टि भीतर की ओर मोड़नी चाहिए और अपने अंतरात्मा की ओर देखना चाहिए। 4. पापों से शुद्धि। जब तक मनुष्य दुष्टता से दूर नहीं हो जाता और गलत काम करना बंद नहीं कर देता और अपने आप को पूरी तरह से शांत नहीं कर लेता और जब तक उसका मन शांत नहीं हो जाता, तब तक वह ज्ञान के द्वारा भी आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं कर सकता। 5. सही आचरण। जब तक मनुष्य सत्य, तप और विवेक का जीवन, ब्रह्मचर्य का जीवन नहीं जीता, तब तक उसे ईश्वर साक्षात्कार नहीं हो सकता। 6. प्रेयस। सुखद की अपेक्षा श्रेयस अच्छा को प्राथमिकता दो। 2 प्रकार की चीजें हैं, अच्छी और अच्छी। पहली आध्यात्मिक मामलों से संबंधित है और दूसरी सांसारिक मामलों से। ये दोनों ही मनुष्य के पास स्वीकृति के लिए आती हैं। उसे सोचना पड़ता है और उनमें से एक को चुनना पड़ता है। बुद्धिमान व्यक्ति सुखद की अपेक्षा अच्छे को पसंद करता है, लेकिन मूर्ख लोभ और आसक्ति के कारण सुखद को चुनता है। 7. मन और इंद्रियों पर नियंत्रण। शरीर रथ है और आत्मा उसका स्वामी है, बुद्धि सारथी है और मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं और इंद्रिय विषय उनके मार्ग हैं। जो समझ नहीं रखता और जिसका मन अनियंत्रित है, उसकी इंद्रियां राक्षस के दुष्ट घोड़ों की तरह बेकाबू हो जाती हैं। सारथी के रूप में जो मनुष्य अपने लक्ष्य साक्षात्कार पर नहीं पहुंचता, बल्कि जन्म मरण के चक्र में घूमता रहता है। परंतु जिसके पास बुद्धि है और जिसका मन संयमित है, जिसकी इंद्रियां वश में हैं, वह सारथी के उत्तम घोड़े के समान उस स्थान को अर्थात आत्म साक्षात्कार की स्थिति को प्राप्त कर लेता है, जहां से उसका पुनः जन्म नहीं होता। जिस मनुष्य के पास बुद्धि सारथी के रूप में है और जो अपने मन को वश में कर लेता है, वह यात्रा के अंत को प्राप्त होता है, जो सर्वव्यापी भगवान विष्णु का परम धाम है। 8. मन की शुद्धि। जब तक मनुष्य अपने जीवन के कर्तव्यों का संतोषपूर्वक और निस्वार्थ भाव से पालन नहीं करता, तब तक उसका मन शुद्ध नहीं होगा और जब तक उसका मन विवेक, असत्य और सत्य का भेद और वैराग्य, असत्य से अनासक्ति से परिपूर्ण नहीं हो जाता, तब तक वह आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर नहीं होता। जब तक अहंकार का त्याग न हो, लोभ का परित्याग न हो और मन को निष्काम शुद्ध न बनाया जाए, तब तक आत्म साक्षात्कार संभव नहीं है। मैं शरीर हूँ, प्रिय भाइयों, महान ब्रह्म है और इस विचार में महान संत साईं बाबा के उन 11 अद्वितीय और पवित्र आश्वासनों के बारे में बात करेंगे, जिनमें उनकी असीम करुणा और प्रेम झलकता है। छोड़ दो। यह आश्वासन हर की आवश्यकता है, जो उनके चरणों में अपना सिर झुकाता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है। व्यक्तिगत प्रयास से उसे प्राप्त पहला आश्वासन है, जो कोई भी शिरडी की धरती पर अपने पैर सहायता, उसके दुख समाप्त हो जाएंगे। साक्षात्कार प्राप्त कर लिया है। साईं बाबा ने कहा कि जो भी शिरडी आएगा, उसके सारे दुख दूसरे लोग बड़े परिश्रम और कष्ट से आशीर्वाद और कृपा उस व्यक्ति के जीवन में सुख और शांति से मिल सकती है। दूसरा आश्वासन स्वयं उस मार्ग पर चल चुके हैं और शिष्य को आसानी से आध्यात्मिक प्रगति की सीढ़ी पर ले जा सकते हैं। बाबा का कहना है कि जो भगवान की कृपा सबसे आवश्यक में आएगा, वह वहां से सुख शांति और आनंद प्राप्त करेगा। होते हैं तो उसे विवेक और वैराग्य देते हैं। सांसारिक शरीर को छोड़ने के बाद सागर से सुरक्षित पार ले जाता है। आत्मा को न तो वेदों के अध्ययन कहते हैं कि भले ही उन्होंने इस संसार को छोड़ दिया से प्राप्त किया जा सकता है, भक्तों के लिए सक्रिय और जिसे आत्मा चुन लेती है, वही उसे आश्वासन लेता है। मेरी कब्र मेरे भक्तों को आशीर्वाद देगी और उनकी जरूरतों को बताएगी में कहा गया है। साईं बाबा ने अपने भक्तों को विश्वास दिलाया कि उनकी समाधि हमेशा उनकी इच्छाओं और जरूरतों का ख्याल रखेगी। आपकी जेब में 50 गुना 5 है। मैं अपनी कब्र से भी सक्रिय ब्रह्म ज्ञान रहूंगा, कृपया उसे निकाल। बाबा का कहना है कि उनकी उपस्थिति उनकी समाधि से का बंडल निकाला और उसे गिनने पर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि आश्वासन है 10 रुपए के 25 शरीर मेरी कब्र से बोलेगा। बाबा की इसका अर्थ है कि भले ही उनका शरीर नश्वर, बाबा के चरणों पर गिरकर आशीर्वाद की अभिलाषा करने लगे, भक्तों तक पहुंचेगा। तब बाबा ने उनसे कहा, आश्वासन की गठरी उन सभी की मदद करने और मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा जीवित जब तक तुम मेरे पास आते हैं, पूरी तरह से
सामने आत्मसमर्पण करते हैं और वास्तविक ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी। बाबा का कहना है कि वे उस व्यक्ति की मदद और समृद्धि में सच्चे मन से उनकी शरण से आसक्ति हटाए बिना ब्रह्म को कैसे जान सकता है। यदि तुम मेरी ओर देखते हो तो मैं तुम्हारी ओर देखता हूं। ईर्ष्या रूपी मगरमच्छ का मतलब है कि अगर आप साईं बाबा की ओर प्रेम और श्रद्धा से देखेंगे तो वे भी आप को पार कर सकता है। नौवां आश्वासन है, यदि तुम अपना बोझ मुझ पर डालोगे विरोधी तो मैं निश्चित रूप से इसे उठाऊंगा। जहां लोभ है वहां ब्रह्मा ने अपने भक्तों से कहा कि अगर आप अपने जीवन का सारा बोझ उन्हें सौंप देंगे मनुष्य वैराग्य और मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता है। 10वां आश्वासन है, मनुष्य के लिए न शांति सलाह और सहायता चाहते हो न निश्चय तुम्हें तुरंत दी जाएगी। यदि मन में इसका लेश मात्र भी भक्त बाबा से मार्गदर्शन और सहायता मांगेगा उसे वह तुरंत कर्मों के फल की इच्छा से और अंत में 11वां आश्वासन है, कर्मों के प्रति कोई घर में कोई कमी नहीं, उसका ज्ञान भी व्यर्थ है। बाबा ने कहा कि उनके भक्तों के जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। वे सदैव संपन्नता से भरा हुआ है तथा जो सदैव विषयों के बारे में साईं बाबा की अपार करुणा और प्रेम की शिक्षा भी किसी काम की नहीं है। ये हमें विश्वास दिलाता है कि साईं बाबा हमेशा हमारे बिना हमारे सभी रक्षा कर रहे हैं और हमें मार्गदर्शन दिखावे के अतिरिक्त कुछ नहीं है। हमें केवल उनके चरणों में समर्पित होकर अच्छा है शरण में आना है और हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। मेरा भंडार भरा हुआ है तथा मैं किसी को भी जो चाहे दे सकता हूँ, परंतु मुझे ये देखना है कि वह मेरा दान ग्रहण करने के योग्य है या नहीं। यदि तुम मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनोगे तो तुम्हें अवश्य लाभ होगा। इस मस्जिद में बैठकर मैं कभी झूठ नहीं बोलता। जब किसी के घर कोई अतिथि आमंत्रित किया जाता है तो अतिथि के साथ साथ घर के सभी सदस्य तथा अन्य मित्र और संबंधी भी जो वहां उपस्थित होते हैं उनका भी सत्कार किया जाता है। इस समय मस्जिद में उपस्थित सभी लोग बाबा द्वारा उस धनी सज्जन के लिए आयोजित आध्यात्मिक भोज में सम्मिलित हो सके। बाबा का आशीर्वाद पाकर वह सज्जन सहित सभी लोग प्रसन्न और संतुष्ट होकर वहां से चले गए। बाबा की विशेषताएं ऐसे अनेक संत हैं जो अपना घर बार छोड़कर वन, गुफाओं या आश्रमों में रहते हैं और एकांत में रहकर अपने लिए मुक्ति या मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। वे दूसरों की परवाह नहीं करते और सदैव आत्मलीन रहते हैं। साईं बाबा ऐसे नहीं थे। उनका न तो कोई घर था, न कोई पत्नी, न कोई संतान, न ही कोई निकट या दूर का रिश्तेदार। फिर भी वे संसार समाज में रहते थे। वे 4-5 घरों से भिक्षा मांगकर अपना पेट भरते थे, सदैव नीम के वृक्ष के नीचे रहते थे, सांसारिक व्यवहार करते थे और सभी लोगों को संसार में किस प्रकार आचरण करना चाहिए इसकी शिक्षा देते थे। ऐसे साधु संत विरले ही होते हैं जो ईश्वर दर्शन प्राप्त करने के पश्चात लोगों के कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। साईं बाबा इनमें सबसे अग्रणी थे, इसलिए हेमाडपंत कहते हैं, धन्य है वह देश, धन्य है वह परिवार, धन्य है वे पवित्र माता पिता जहां इस असाधारण, पारलौकिक, अनमोल और शुद्ध रत्न साईं बाबा का जन्म हुआ। श्री साईं को नमन, सभी को शांति मिले।